सावन और रक्षाबंधन के खत्म होने के बाद अब जल्द ही आएगा श्राद्ध का महीना, जो हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। श्राद्ध के महीने में पितरों की पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। श्राद्ध को करने के भी कई नियम हैं और कहते हैं श्राद्ध के महीने में कई लोग ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं तो कई जरूरतमंदों को। लेकिन ऐसा भी कोई है जिसे भोजन नहीं कराया तो आपके पितृ गुस्सा भी हो सकते हैं और आपको दंड भी भुगतना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि कौन है वो जिसको खाना खिलाने से श्राद्ध की पूजा पूरी मानी जाती है। इस साल श्राद्ध 10 सितंबर 2022 के दिन शनिवार से शुरू होकर 15 सितंबर 2022 को समाप्त हो जाएगा। इन 15 दिनों में पितरों को खुश करने के लिए ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है, लेकिन इससे भी जरूरी होता है श्राद्ध में कौओं को आमंत्रित कर उन्हें श्राद्ध का भोजन खिलाना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कौवे पितरों का रूप होते हैं। पुराणों के अनुसार कौओं को देवपुत्र माना गया है। ऐसी कथा भी है जहां स्वर्ग के राजा इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। श्राद्ध में पितरों को अलग अलग तरीके से स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से पितृ खुश होकर अपने परिवार को लंबी आयु, स्वस्थ जीवन, धन संपत्ति और तो और स्वर्ग में जाने के सुख का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौओं का बड़ा ही महत्व है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इन्हें पितरों को भोजन कराने का माध्यम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि इस दौरान कौआ आपके द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण कर ले तो आपके पितृ आपसे खुश हैं। लेकिन अगर कौवे भोजन करने नहीं आए तो ये माना जाता है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि श्राद्ध में कौवे को क्यों खाना खिलाया जाता है। कहते हैं कि कौओं का खिलाया गया खाना पितरों को मिलता है, तो इसके पीछे रामायण काल की एक कथा भी है। जब एक बार इंद्र के बेटे जयंत ने कौवे का रूप धारण करके माता सीता के पैर में चोंच मारकर उनको कष्ट पहुंचाया था, तब ये देखते ही प्रभु श्री राम उस कौवे पर क्रोधित हुए और उन्होंने तिनके को अस्त्र बनाकर उसकी एक आंख पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी एक आंख घायल हो गई। जब उस कौवे को पश्चाताप हुआ तो उसने अपने अपराध के लिए प्रभु श्री राम से माफी मांगी। तब प्रभु श्री राम ने उसके उस रूप को वरदान दिया कि उसे अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराया जाता है। कौवों के साथ साथ श्राद्ध वाले दिनों में ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले दक्षिण की ओर मुख करके पंचबली गायें, कुत्ते, कौवा और चींटी के लिए भोजन एक पत्ते पे निकाला जाता है। श्राद्ध करना कितना जरूरी होता है इसका वर्णन कई पुराणों में किया गया है। महर्षि सुमंतु के अनुसार श्राद्ध का महत्व तो यहाँ तक है कि श्राद्ध में भोजन करने के बाद जो पैर धोए जाते हैं उसी से पितृगण खुश हो जाते हैं। श्राद्ध पुराण में बताया गया है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किए हुए श्राद्ध में पिंडों पर गिरी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से पशु पक्षियों में जन्म लिए हुए पितरों का पोषण होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध में किए गए कर्म से संतुष्ट होकर पितृ मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, बल, वैभव, सुख, धन और धान्य देते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने श्राद्ध के महीने में कौवे को खाना खिलाना कितना जरूरी है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पितृ नाराज भी हो सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोचक वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए प्रभु भक्ति।